देखो, दो चीज होती है, ठीक है। आप मतलब आज अपन एक तरह से बातें ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो आप समझोगे वो हमारे एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही समझोगे। देखो, कोई भी, चाहे वो सजीव में कोई भी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, उनमें ग्रोथ आप देखोगे तो कैसे देखते हो कि उसमें वृद्धि हो रही है ना। आप किसी भी चीज का मतलब विकास देख रहे हो, डेवलपमेंट देख रहे हो, परिवर्धन देख रहे हो, तो किस हिसाब से देख रहे हो? उसकी वृद्धि से देख रहे हो कि वो प्लांट जो है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन कौन सी चीजें उसको चाहिए, कोई हार्मोन चाहिए, कोई सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या उस प्लांट को चाहिए कि ताकि वो एक न्यू प्लांट हो, वो आराम से ग्रोथ कर सके। हम प्लांट को उगा सकते हैं। देखो, कुछ प्लांट बीजों से उग जाते हैं, कुछ प्लांट पत्तियों से ही उग जाते हैं, कुछ तने से उग जाते हैं, हाँ या ना। मतलब अलग अलग विधि अपन ने पढ़ रखी है पादप को ग्रो करने की, प्लांट को ग्रो करने की, ग्राफ्टिंग है ना, रोपण विधि, दाब विधि, याद आ रही वो सारी चीजें, वो अपन ने पढ़ लिए। तो वहां पर जब अपन ने ये चीजें पढ़ ली है तो अपन को ये तो पता ही कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का मतलब है संख्या में वृद्धि या फिर भार में वृद्धि। दो तरीके से वृद्धि हो सकती है, या तो उसकी संख्या में वृद्धि हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन ऐसा नहीं होता 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8। इस तरीके से गुणन करते हैं। जब डिवीजन होता है तब विभाजन होता है। ये बात सही है, ये चीज क्लियर कट है। और हम बोल रहे हैं भार में वृद्धि कैसे हो रही है, जब ये इंटरनल अपना वेट बढ़ाएंगे, भार बढ़ाएंगे, तो भार में भी वृद्धि हो रही है। परिवर्धन, ठीक है, परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। परिवर्धन का मतलब होता है डेवलपमेंट। किसी भी चीज का आप ओवरऑल डेवलपमेंट देखोगे, किसी भी चीज का आप टोटल कुल मिला के परिवर्तन देखोगे, तो आप उसमें दो चीजों को समावित करोगे या समावेश करोगे। क्या करोगे समाहित? एक तो करोगे वृद्धि, जो कि अपन बात कर चुके, एक है विभेदन। विभेदन यानी कि कैसे कैसे वो क्लीवेज हो रही है, कैसे कैसे वो अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है। एम आई राइट? एम आई क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई। दो मेगा पॉइंट्स है, दो मेगा पॉइंट है, दो मेजर पॉइंट है, दो मुख्य अपने तत्व हैं जिससे कि आप किसी भी पादप के परिवर्धन को देख सकते हो। एक होता है वृद्धि और दूसरा होता है उसका विभेदन। क्लियर दैट? एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक निषेचित अंडा से शुरू होकर के एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। दैट मीन्स आप जब ये डायग्राम यहाँ देखोगे, ये डायग्राम आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक छोटू सा बीज, एक नन्हा सा बीज, आप कभी भी मतलब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बता रखा है, मुझे पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमारे घर के मतलब घर में मैंने बहुत सारे प्लांट उगाए हुए हैं। मैं रोज़ सुबह उठते ही मेरी आंखें जब खुलती है, मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सबसे पहले प्लांट्स देखती हूँ, बिकॉज ऑफ इतनी अच्छी एनर्जी आती है, इतनी अच्छी एनर्जी आती है, एकदम लाइक पॉजिटिव एनर्जी। पूरा दिन आपका अच्छा जा सकता है यदि आप सुबह बहुत अच्छा सोच के उठते हो, ठीक है, और आप स्माइल के साथ उठते हो। चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, ये एक छोटा सा बीज जो है, इसका धीरे धीरे तुम डेवलपमेंट देखोगे, यानी कि परिवर्धन। क्या देखोगे? परिवर्धन तुम देखोगे। तो ये परिवर्धन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसकी दिशा क्या है? ऐसी। एक छोटे से बीज से पहले निकला है तना, पहले निकली है जड़, है ना, पहले निकली है जड़, फिर निकलेगा तना, फिर इसमें से पत्तियां आना शुरू हो गई है, हाँ या ना, इसमें से पत्तियां आना शुरू करिए, और फिर देखोगे तुम कि धीरे धीरे ये एक प्लांट में डेवलप हो गया है। एक नन्हे से बीज से एक पूरा प्लांट ग्रो हो गया है। यही जो अनुक्रम है, यही जो प्रक्रम है, वो क्या कहलाता है? परिवर्धन कहलाता है, जिसमें कि इसकी वृद्धि भी हुई है, ये बड़ा भी हुआ है, और इसमें विभेदन की वजह से ये क्या हुआ है? बहुत सारे भागों में विभाजित भी हुआ है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? परिवर्तन समझ में आ गया, विभेदन समझ में आ गया, वृद्धि का मीन समझ में आ गया। क्लियर? इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों
और बीजों को उत्पादित करता है। एक पौधे से आपको, वैसे तो मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जो दाता है, मतलब मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा जो दाता है वो पौधा ही है, एक प्लांट है, एक ट्री है। क्यों? क्योंकि वो आपको छाया भी देता है, वो आपको धूप से बचाता है, वो आपको फल देता है, फूल देता है, पत्तियां देता है, अपनी जड़ देता है, अपना तना देता है। ही गिव्स एवरीथिंग। वो आपको अपना सब कुछ देता है, सब कुछ ही तो नहीं बोलेंगे, एक बोल देंगे, लेकिन वो सब कुछ आपको देता है। एक पादप जो है वो सब कुछ आपको देता है और बिना किसी आशा के, मतलब वो आपको आपकी जीवनदायी ऑक्सीजन भी देता है। गेट इट? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट कि वो सबसे बड़ा दाता है मेरी नज़रों में, क्योंकि उनसे हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। और क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास का, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लांट होता है ना, उसकी वृद्धि की बात करें और हमारी वृद्धि की बात करें तो हमारी वृद्धि निश्चित रहती है, हमारी वृद्धि निश्चित रहती है, लेकिन प्लांट की वृद्धि जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो अब अपन क्या बनाते हैं, एक प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तुम देखोगे कि ये एक प्लांट है, एक पौधा है ये, ठीक है, ये एक पौधा है। अब इस पौधे की दो टिप होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। क्या दो पॉइंट होते हैं? एक पॉइंट होता है यहाँ पर और एक पॉइंट होता है यहाँ पर। इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट और हिंदी में बोलते हैं शीश, ठीक है। ये होता है मूल शीश, ठीक है, और ये होता है हमारा प्ररोह शीश, ठीक है, प्ररोह शीश, और एक होता है मूल शीश, ठीक है। तो यहाँ से जड़ों का निर्माण होता है, ठीक है, ये है जड़, और यहाँ से जो है तना जाता है, जिसको हम बोलते हैं। अब ये तना और जड़, हम कह रहे हैं कि जो प्लांट होता है या जो पादप होता है उसकी जो लाइफ स्पैन है, या हम कहें जो उसका जीवन पर्यंत वो ग्रोथ करता रहता है, वृद्धि करता रहता है, मतलब पूरी जिंदगी में जब तक वो जीवित रहता है ग्रोथ करता है। ऐसा क्यों? हम लोगों की तो ग्रोथ रुक जाती है, हम लोग तो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। हम लोग ग्रोथ कहाँ से करते हैं? इन जॉइंट से, ठीक है। ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट से हम ग्रोथ करते हैं। ये हमारा वृद्धि काल अलग है और प्लांट्स का वृद्धि काल अलग है। ऐसा क्या रीजन है कि जो पादप होते हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि कर रहे हैं और हम ह्यूमन और एनिमल जीवन भर वृद्धि नहीं करते? क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उनके पास एक कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम, ठीक है। ये मेरिस्टेम उत्तक जो होते हैं, मैथमेटिक उत्तक जो होते हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डिटेल में नहीं बता रही, बट थोड़ा सा मैं वापस से आपको पुरानी कहानी दोहरा रही हूँ ताकि आप लिंक हो सके इस चैप्टर से और उस चैप्टर से, और यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो, ठीक है। 5वां 6ठा चैप्टर रिवाइज कर लोगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद आ जाएगी, ठीक है। मेरिस्टेम होता है, ये मेरिस्टेम क्या करता है? ये एक ऐसा उत्तक होता है जो कोशिकाओं को वृद्धि देता है, कौन सी कोशिकाओं को? चाहे वो जड़ का शीश हो, चाहे वो तने का शीश हो, उसको इलोंगेटेड करता है, लंबाई की तरफ और चौड़ाई की तरफ वृद्धि करता है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? तो ये वाली चीज अपन ने देख ही ली। तो ये जब तक वृद्धि करेगा, जब तक ये मरेगा नहीं। अंत में मतलब ये पूरा जब अपना लाइफ जी लेगा, हमको बहुत सारी चीजें दे देगा, फिर उसके बाद में ये डेथ हो जाती है, क्योंकि हर चीज का अंत संभव है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है हमारी महाभारत में कि जो भी चीज इस दुनिया में आई है उसका एक समय बाद अंत आता ही आता है। क्लियर दैट? सिर्फ हमारी जो आत्मा है वो ही जो है वो शुद्ध रहती है, बाकी हर चीज का पतन होता ही होता है। क्लियर दैट? पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। क्लियर दैट? नीट में ये बहुत ही छोटी सी बात है, बट क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी पादप की जो लाइफ साइकिल होती है, किसी भी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला प्रक्रम क्या है? तो आप कहोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा? बीज से। यानी कि एक नन्हा सा प्यारा सा जो एक बीज होता है, ये बीज ही क्या करता है? पूरे प्लांट को
ग्रो करता है। क्लियर दैट? पूरे प्लांट को ग्रो करता है, ये बात पता है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, हम बात कर चुके हैं प्रसुप्ति काल क्या होता है, बसंतीकरण क्या होता है, दीप्तिकालता क्या होती है, लेकिन हम यहाँ पर भी दोबारा बात करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, देखो क्या होता है, आपकी जैसे आप हो, आप भी सजीव हो, तो पादप भी तो सजीव है ना, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो तो वहीं रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप एक माहौल में, जैसे कि आपके पास अभी प्रॉपर खाना आ रहा है, प्रॉपर एयर आ रही है, प्रॉपर पानी आपको मिल रहा है, पूरी चीज़ें आपको मिल रही है, जिससे आप खुशी आप आराम से ग्रोथ कर रहे हो, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो पौधे की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, पौधे की भी कुछ आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्या होगी? जैसे कि हम बोलेंगे तापमान, है ना, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़, और पानी। ठीक है, जल मैंने बोल दिया तो पता नहीं, और खनिज पोषण, ये सारी चीजें एक प्लांट को भी चाहिए। तो क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ समय, जैसे आप यदि आपने कभी भी गार्डनिंग करी हो या किसी प्लांट को आपने देखा होगा, तो धीरे वो ग्रो करता है, लेकिन जब वो अच्छा सा ग्रो कर जाता है, बसंत ऋतु में ग्रो कर जाता है, तो जब पतझड़ ऋतु आती है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नया आगमन होता है। एक समय पर जब उस पादप को उसकी अनुकूल दशाएं ना मिले, एक पादप को जब उसकी अनुकूल दशाएं ना मिले, उसका बाहरी पर्यावरण प्रतिकूल हो जाए, तो वह प्रसूति काल में चला जाता है, यानी कि वो निद्रा करता है, अच्छी मीठी नींद लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छी नींद लेगा, तभी जब सवेरा होगा तो एक नई रोशनी उसको मिलेगी। दैट मीन्स जब वो उस काल से निकलेगा, प्रसूति काल में क्या करता है, वो पूरे जो भी खनिज लवण उसके लिए चले जाते हैं, वो फिर वो वापस से जो लाइफ को सरवाइव कर रहा होता है, ताकि वो बुरा समय निकल जाए, प्रतिकूल दशाएं निकल जाए, और अनुकूल दशाएं आते ही वे वापस से ग्रो करने लग जाता है, वृद्धि करने लग जाता है, विभेदन करने लग जाता है। क्लियर दैट? तो क्या होगा, पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है, तो बीज अंकुरित हो जाता है, यानी कि उसको एक्चुअल कंडीशन मिल जाएगी, तो वो इजीली ग्रो करेगा। इसी प्रकार अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में, अब अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, अब क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जिससे कि बीज अंकुरित नहीं होता है, यानी कि ये जो बीज है वो स्फुटित नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, जिसकी वजह से निलंबित हो जाती है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि क्या हो जाएगी, निलंबित यानी कि खत्म, और या वो प्रसुप्त काल में चला जाता है, यानी कि वो रुक जाता है थोड़े समय के लिए, ताकि ये बुरा समय निकल जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रसुप्त काल। क्वेश्चन आता है नीट में, प्रसुप्त काल क्या होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है उस प्लांट के लिए, या तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, या वो प्लांट थोड़े समय के लिए रुक जाता है, होल्ड कर लेता है अपनी मेटाबॉलिज्म को, ताकि वो वापस से जब वो अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तो क्या हो, वापस से वो ग्रोथ कर सके। क्लियर दैट? जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती है, तब बीजों का उपापचय क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती है और वृद्धि होने लगती है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं किससे? जो भी वृद्धि है, प्रसुप्ति काल आ रहा है, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां आती है, उस समय ये जो परिवर्धन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, कंट्रोल में आता है। देखो, हर चीज़ की इतनी बुरी होती है, तो प्लांट की भी ओवर ग्रोथ खराब होती है, इसी वजह से प्रतिकूल अवस्थाएं आती है, इसी वजह से प्रसुप्ति काल भी आता है, ताकि चीज़ें कंट्रोल हो जाए। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं, मतलब इंटरनल भी अफेक्ट करता है और एक्सटर्नल भी अफेक्ट करता है। इस तरीके से आज अपन ने क्या पढ़ा इस पार्ट 1 में, कि हमारी प्लांट की जो ये पादप जगत में जो परिवर्धन होता है वो कैसे होता है। परिवर्धन के 2 कारक होते हैं, वृद्धि और विभेदन। वृद्धि क्या होती है, जब आप संख्या में वृद्धि कर रहे हो, एक बीज से पूरा प्लांट बना रहे हो, ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हो, इसमें क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में वो इजीली ग्रो कर जाएगा, प्रतिकूल अवस्था में या तो वृद्धि निलंबित हो जाएगी या फिर
क्या होगी, प्रसुप्त काल में चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जितना भी परिवर्तन हो रहा है उस पादप का वो नियंत्रित हो जाएगा। और ये दोनों चीजें क्या करती है, एक पादप को आंतरिक और बाहरी रूप से प्रभावित करती है। तो इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट है। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप 11th क्लास का पार्ट 1, 5th और 6th एक बार मतलब देख लीजिए, वापस से उसको रिकॉल कर लीजिए, ताकि चीज़ें इजी हो जाए, आपको और लिंकअप हो जाए, समझ में भी आए। फिर मिलेंगे जल्द ही सेकंड पार्ट के साथ में। जब तक धन्यवाद।